एच सी वर्मा, कैलोरीमेट्री वॉल्यूम 2, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कुछ करेक्शन है, यदि आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हीट कैपेसिटी जो दिया है एक्चुअल में यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होना चाहिए, और इसके कारण से इसका जो यूनिट होना चाहिए वो 800 जूल पर केल्विन पर केजी होना चाहिए था। क्यों ऐसा है हम जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर। हाइट ऑफ 2 मीटर से हमने एक बॉल को ड्रॉप किया और ये ग्राउंड से 1.5 मीटर तक ऊपर जा पाया। दोबारा, इसका मतलब देयर इज अ लॉस इन देयर इज लॉस इन एनर्जी। जो एनर्जी में लॉस हुआ वो एज अ हीट मैकेनिकल एनर्जी, देयर इज अ लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। वो जो लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी हुआ होगा वो गया होगा एज अ हीट, एज अ साउंड और सम अदर वेज। So assuming that 40% of mechanical energy loss goes as the thermal energy into the ball, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉल। देखो तो कितना एनर्जी लॉस हुआ, सबसे पहले तो हमें इसे कैलकुलेट करना होगा। तो लॉस इन एनर्जी इज बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में कर लेते हैं सीधे। तो ये हो जाएगा एम जी एच इनिशियल माइनस एम जी एच फाइनल। देखो जनरली फाइनल माइनस इनिशियल होता है, लेकिन हमने लॉस ही लिखना है तो ये नेगेटिव वैल्यू आए उससे बढ़िया हम इसके मैग्नीट्यूड को लिख लेते हैं कि कितना लॉस हुआ। तो इनिशियल माइनस फाइनल कर लिया हमने। तो एम जी एच इनिशियल इज 2 मीटर माइनस एम जी एच फाइनल इज 1.5। यहां से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 mg, दिस इज द लॉस। अच्छा, इसका 40% मैकेनिकल एनर्जी का जो ये लॉस हुआ है इसका 40% थर्मल एनर्जी में गया है। तो जो लॉस इन एनर्जी है उसका 40%, 40/100। सो दिस वैल्यू विल बी 0.5 mg इंटू 40/100। ये वैल्यू यदि आप देखेंगे तो यहां से कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 0.2 mg, 0.2 mg आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये पूरी की पूरी एनर्जी 0.2 mg की जो एनर्जी है ये पूरी तरीके से चला गया एज ए हीट। तो आपको लिखना है 0.2 mg इज इक्वल्स टू राइज इन टेम्परेचर एम एस डेल्टा टी। यहां पे 0.2 m इज m, g का वैल्यू 10 हम ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू m इज m, द सेम मास ऑफ द बॉल, एंड s। देखो यदि ये हीट कैपेसिटी होता तो आपको कंबाइंड ms रखना पड़ता, तो m का वैल्यू कैंसिल आउट ही नहीं होता। एक्चुअली दिस मस्ट बी अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो m इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको 800 रखना है। और यहां से डेल्टा टी, वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा टी यदि आप कैलकुलेट करें तो देखो m से m कैंसिल आउट और यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, और डेल्टा टी का जो वैल्यू आएगा, दिस वैल्यू इज, यदि हम इसको कैलकुलेट करें यहां पे यदि देखेंगे तो m से m कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 2/800। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 2 दिस इज 2/800, दिस इज 800, और ये जो वैल्यू आ जाएगी that is 2.5 into 10 raised to -3, and this much degree Celsius का difference होगा. This difference can also be written in terms of Kelvin also. So thank you so much.